देवेंद्र जी, गुड एमसी। गुड एमसी सर, गुड एमसी। सर कैसे हैं आप? जी सर जी। आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आज का जो फेसबुक लाइव सेक्शन है बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। जी बिल्कुल। और आज हमारा जो सेक्शन है ये उन लीडरों के लिए है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे काम करते हैं। और बहुत बहुत भी सारे टीम के अंदर बहुत काफ़ी ऐसे लीडर हैं जो एग्रीकल्चर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी बिल्कुल लेकिन सर। कहीं नॉलेज के कारण से वो बहुत अच्छा और अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम देवेंद्र जी से बहुत कुछ इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में और किसानों के जो सवाल जो आपकी टीम के बीच में आते रहते हैं, वो सवाल के जो जवाब हैं हमारे बीच में देवेंद्र जी मौर्य, जो एग्रीकल्चर के बहुत ही अच्छे ट्रेनर्स हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग देते रहते हैं। और हमारे लाखों लोगों को, आईएमसी के लीडरों को इन्होंने ट्रेनिंग्स दी हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में। सर, जब से आपने ये ट्रेनिंग शुरू करी, हमारे ग्रोथ बूस्टर और एक्टिवेटर की सेल इतनी बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। बहुत बढ़िया सर। तो सर, आपकी जो नॉलेज है वो हमारे लोगों तक पहुंच रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आज हम सर और आपसे जानना चाहेंगे कि आज हमारे किसान भाइयों के जो सवाल हैं उनका जवाब हम जानना चाहते हैं। तो जी थोड़ी बिल्कुल। देर हम वेट करते हैं, थोड़ी देर हम वेट करते हैं, तब तक सारे लोग ज्वाइन हो जाएं इस फेसबुक पेज को। आईएमसी धर्मेंद्र फेसबुक पेज को आप ज्वाइन कर लें। और यहाँ पर आपको आज बहुत ही बेहतरीन फेसबुक लाइव सेक्शन होने जा रहा है। इस सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिए अपने फेसबुक पे, ताकि जहाँ पर भी किसान बैठे हिंदुस्तान में वो हमारी बातों को सुन सकें और हमारी बातों का फ़ायदा ले सकें। और पूरी डीपली वो जानकारी आज इस सेक्शन के माध्यम से दी जाएगी। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तब तक हम बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे। और मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि जो भी लोग हमारी बात को सुन रहे हैं इस फेसबुक पेज के माध्यम से, यदि आपका भी कोई क्वेश्चन है, आपका भी कोई सवाल है, तो आप कमेंट में जरूर लिखें, जिसका हम जवाब देवेंद्र जी से आपको दिलाएंगे। तो शुरू करते हैं देवेंद्र जी। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद करेंगे इस बेहतरीन सेक्शन के अंदर। आपका वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर, मुझे भी काफ़ी टाइम से मैं इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा प्रमोट कर रहा हूँ, ग्रोथ बूस्टर को। अभी हमारा नया प्रोडक्ट एग्रो एक्टिवेटर आ चुका है मार्केट में। अ, देवेंद्र जी, हम आपसे आज बहुत कुछ बातें तो जानेंगे, लेकिन आज मैं शुरुआत से पहले आपसे इस बात से करना चाहता हूँ कि हमारा देश, जो आज हमारे देश की जो जमीन है, हमारे किसान भाई लोग हैं, वो आज जमीन इतनी खराब हो चुकी है, जो ये पेस्टिसाइड, जो यूरिया खाद, जो कई तरह के केमिकल्स छिड़काव से कारण से वो पैदावार तो ले रहे हैं, लेकिन दिनों दिन उनकी जमीन की जो गुणवत्ता है वो कम होती जा रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उस कारण से जो उपज उनको मिलनी चाहिए, जो फायदा होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। और ज्यादा पैसा उनको दवाइयों के ऊपर खर्च करना पड़ता है, और वो उनको यूरिया खादों पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है, ज्यादा पैदावार लेने के कारण। जी बिल्कुल तो सर। हमारे देश में जैविक खेती का बहुत अच्छा ऑप्शन है, और जी जैविक खेती पर गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है। और मैंने अभी पिछले रिपोर्ट में एक सुना भी था कि सिक्किम हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ 100% जैविक खेती होती है। जी बिल्कुल। तो सर, वहाँ के लोग जैविक खेती को अपना चुके हैं, तो हमारे अदर हिंदुस्तान के जो स्टेट हैं, क्यों नहीं हम जैविक खेती को अपनाना चाहिए। तो हमें आज हमसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जैविक खेती करने का फायदे क्या है। जी और बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर आज मौका देने के लिए और बातें करने के लिए। तो जैविक खेती की अगर हम बात करें तो सर, ये जैविक खेती कोई नया टर्म नहीं है। इसको आप देसी खेती भी बोल सकते हैं, आप इसको ऑर्गेनिक खेती भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें रासायनिक खेती की, तो हमारे देश में रासायनिक खेती 1960 के बाद से स्टार्ट हुई, जब हमारे देश में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तब से।
लेकिन अगर हम 1960 के पहले की अगर हम बात करें, आज से 100 साल अगर आप पीछे जाएं, तो उस समय पर जो भी खेती हुआ करती थी वो जैविक खेती ही हुआ करती थी। उसमें किसी भी तरह का कोई रसायन, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं होता था। तो हरित क्रांति में ऐसी ही चीजें थी जिनको हमारे किसान भाइयों को इंट्रोड्यूस किया गया, और ये उस समय पर हमारी जरूरत थी। इसलिए जरूरत थी क्योंकि देश हमारा आजाद हुआ और उसके बाद हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो खाद्य की, अनाज की कमी भी आ गई थी। तो इसकी अगर हम बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन की जो शुरुआत हुई वो मैक्सिको से हुई है, और ये 1940 के दशक से स्टार्ट हुई, लेकिन हमारे देश में ये 1960 में आया। और हरित क्रांति में हमारे किसान भाइयों को मुख्य रूप से केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड के बारे में बताया गया। तो जब सर ये उस समय पर आया तो हमें ये नहीं पता था कि इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो वो अच्छे के लिए ही होती है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन केमिकल का अच्छे के लिए ही हुआ था, और हमारी जरूरत भी थी, क्योंकि पूरे विश्व की, इस पृथ्वी की अगर हम बात करें तो जनसंख्या बढ़ रही थी। लेकिन आज जब उसको 50 साल 60 साल हमें बीत चुका है, तो आज हमें ये पता चल रहा है कि जो रासायनिक खाद्य वो हमारे लिए साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज हम फिर से एक उसी दौर पर आके खड़े हो गए हैं कि हमें ये पता चलने लगा है कि जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे पहले जो हम किया करते थे, हमें उन्हीं रास्तों पर चलना पड़ेगा, नहीं तो इसका हमें खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। तो रासायनिक खाद जब आई सर, तो इसका वैज्ञानिकों ने भी, आज जो किसान प्रयोग कर रहा है इतनी अधिक मात्रा में, वैज्ञानिकों ने भी कहा था कि इतना ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। उसका एक रेशियो दिया था, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का, इसका रेशियो था 2:4:1, यानी कि हमें 7 kg तक 1 एकड़ में इन तीनों को, नाइट्रोजन को भी, फास्फोरस को भी, पोटास को भी, हमें तीनों को यूज करना है। लेकिन जैसे ही किसानों को पता चला कि केमिकल से हमारी पैदावार बढ़ रही है, तो उन्होंने क्या किया, केमिकल को डालना शुरू कर दिया। और जो पारंपरिक चीजें थी, जैसे गोबर की खाद, हरी खादें, सड़ी गली खादें, उनका प्रयोग धीरे धीरे कम होता गया। इसी वजह से अगर हम आज देखें तो हमारी कई गुना ज्यादा हमारे किसान भाई आज अपने खेतों में केमिकल का प्रयोग करने लगे हैं। तो केमिकल जो है वो हमारी मिट्टी को धीरे धीरे कमजोर बना रहा है, और आज स्थिति यह आ गई है कि हमारी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनकी संख्या कम हो गई है, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें केचुए की, तो केचुआ हम सभी लोगों ने देखा है। केचुआ हमारे खेत की मिट्टी में आज से 20 साल पहले बहुत भरपूर मात्रा में हुआ करते थे, और वो हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में मदद करते थे। लेकिन आज जैसे ही हमने केमिकल की मात्रा को हमने बढ़ाया, वो सारे के सारे खत्म हो गए। तो आज इसलिए ये जरूरी है कि हम जैविक खेती को अपनाएं, क्योंकि इनके नुकसान के बारे में, इनके साइड इफेक्ट के बारे में हमें पता चल गया है। और एक सबसे बड़ा मैं उदाहरण आपको बताना चाहूंगा इसका साइड इफेक्ट का, कि जो हमारी एवरेज एज है, जो औसत आयु है हमारी, पिछले 50-60 सालों में हमारी 50-60 साल एज भी कम हो गई, क्योंकि ये हमारे वेदों पुराणों में लिखा हुआ है कि हमारे मनुष्य जो है वो 100 साल तक जीवित रहता था, लेकिन आज 50 साल 60 साल, मैक्सिमम 65 साल तक रहता भी है। और अगर वो रहता, जीवित भी रहता है, तो वो स्वस्थ नहीं रहता है। तो ये सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज जो खान पान हमारा है, जो हम सब्जियां खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, उन सभी चीजों में केमिकल पेस्टिसाइड की मात्रा बढ़ गई है। इसी वजह से ये सारी की सारी परेशानियां हैं। और जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया तो यही पाया कि इन सभी चीजों का, जो आज बीमारियां हैं, पर्यावरण दूषित है, इनका सभी का कारण सिर्फ और सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड है। तो आज इस पर वैज्ञानिकों का भी ये कहना है, जैसा कि आपने भी कहा सर, कि बहुत सारे एनजीओ, कंपनी, गवर्नमेंट भी जैविक खेती की तरफ लोगों को जागरूक कर रही है। और सर लोग जागरूक हो भी रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि सर सिक्किम की अगर हम बात करें, तो सिक्किम में ये किसानों की तरफ से भी पहल था, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी पहल था। गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पर पूरी तरह से बैन कर दिया केमिकल फर्टिलाइजर को और केमिकल पेस्टिसाइड को। तो किसानों के साथ भी एक मजबूरी हो गई कि उनको जब केमिकल मिलेगा नहीं, तो वो केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
और फिर वहां पर धीरे धीरे जब बदलाव हुआ तो लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया और आज सिक्किम में पूरी तरह से केमिकल मुक्त खेती हो रही है और टोटल लोग जैविक कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं। और वहां पर अगर हम बात करें बीमारियों की कमी, तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे शरीर में सर केमिकल नहीं जाएगा तो हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। अब जैविक खेती की बात आ रही है, जैसे भी हम एक पॉइंट यहां पर और रखना चाहूंगा, तो जैविक खेती के लिए जो हमारे किसान भाई हैं वो जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अभी वो अगर हम बात करें उसकी तो बहुत ही धीरे धीरे हो रहे हैं, क्योंकि किसानों की पिछले 50-60 सालों से आदत पड़ गई है केमिकल को इस्तेमाल करने की, केमिकल को यूज करने की। तो अभी सर लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है, लोगों को अभी उस जैविक चीजों के बारे में पता नहीं है, लेकिन किसानों ने यह समझना शुरू कर दिया है कि हमें जैविक पर आना पड़ेगा। तो जैविक के लाभ यही है कि अगर जैविक खेती होगी तो उससे किसानों का भी लाभ होगा, हमारे पर्यावरण का भी लाभ होगा, और साथ ही साथ जो हमारे किसान भाइयों की जो लागत बढ़ रही है केमिकल फर्टिलाइजर के लिए, केमिकल पेस्टिसाइड के लिए, उनकी लागत भी कम होगी, और साथ ही साथ जो वो पैदावार चाहता है वो पैदावार भी बेहतर कर पाएगा। और जैविक खेती की सहायता से ही हम, आप, हमारा समाज, हमारा गांव स्वस्थ रह सकता है और हमारी मिट्टी को भी हम ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ कर सकते हैं। तो ये जागरूकता थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जब केमिकल आया था तो केमिकल भी लोग बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करते थे, धीरे धीरे लोगों ने उसको अपनाना शुरू किया और आज सभी लोग कर रहे हैं। तो वो समय भी सर आएगा जब जैविक को लोग अपनाएंगे, और लोगों ने शुरू भी कर दिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई सर आपने कि लोग धीरे धीरे अपना रहे हैं। सर काफ़ी लोगों का, काफ़ी किसानों का एक सवाल आता है कि जो ये जो केमिकल्स का छिड़काव करके, जो दवाइयाँ छिड़काव करके या रासायनिक खाद देकर हम ज़्यादा उपजाऊ ले सकते हैं, लेकिन जो जैविक खेती, हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जब छिड़काव करते हैं तो वो बताते हैं कि इतनी ज़्यादा पैदावार नहीं हो पाती। तो उससे हमें उनको कैसे समझाएं, उनको मार्गदर्शन कैसे दें जिससे वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को यूज करें हमारे कंपनी के? जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी चीज क्या है कि पहले तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसका केमिकल से नुकसान क्या हो रहा है, पहली बात। अब बहुत सारे लोगों का सर ये चीज होता है कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत ही सिंपल सी बात है सर, अगर हम मिट्टी की अगर हम बात करें या हमारी फसलों की बात करें तो आज जो है वो उनके आदी हो गए, एक नशा सा हो गया है। अब किसी भी चीज को चेंज करने के लिए सर थोड़ा सा वक्त चाहिए। अगर हम बात करें हमारी मिट्टी की, हमारे फसलों की, तो हमारी मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा बीमार है। सिंपल, अगर आप देखें तो 1960 के दशक के बाद से लगातार केमिकल का उपयोग हो रहा है, और ये केमिकल जो है हमारी मिट्टी को धीरे 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 बीमार बनाता गया। तो अब सर हमें जो पिछले 50-60 साल की बीमारी है उसको हम जो है कुछ महीनों में हम दूर नहीं कर सकते हैं। उसको अगर हमें दूर करना है तो हमें कम से कम जैविक खेती को पूरी तरह से करने के लिए सर 2 से 3 साल लगेगा, और केमिकल की मात्रा को सर धीरे धीरे कम करना है। इससे क्या होगा कि किसान के फसल के जो पैदावार हो रही है उस पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसान की लागत भी कम होगी, और जो मिट्टी में फसलों पर जो रोग है या केमिकल जो हमारी मिट्टी में इतना ज्यादा उसका असर है, वो केमिकल की मात्रा भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो सर जागरूकता जो है वो हर एक चीज की शुरुआत होती है। तो हमें जागरूक करना पड़ेगा हमारे किसान भाइयों को कि रासायनिक खादों से उनका नुकसान क्या हो रहा है, उनके परिवार का नुकसान हो रहा है, उनकी हेल्थ। अगर हम सर एक बहुत सी छोटा सा अगर हम बात करें तो आज अगर हम कहीं पर भी किसी भी शहर में, पूरे इंडिया में, अगर हम कोई ऐसा परिवार ढूंढने निकले कि कोई ऐसा एक परिवार हो जो पूरी तरह से स्वस्थ हो और वहां पर किसी भी तरह की दवाइयां लोग ना लेते हो, तो मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ऐसा परिवार ढूंढने के लिए। तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम जो भी चीजें खा रहे हैं वो सारी चीजें हमारे खेतों से आ रही हैं और उसमें केमिकल है। इस वजह से हम लगातार बीमार हो रहे हैं, और केमिकल जो है ये आज किसानों को पता चल चुका है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम है और हमें इसको चेंज करना होगा। तो सर हमें जागरूक करना होगा केमिकल के दुष्प्रभाव के लिए और जैविक खेती के फायदे के लिए कि हम इसको कैसे अपनाएं और कैसे इसको हम बढ़ावा दें। बिल्कुल सर, जागरूक तो हमारी पूरी टीम आईएमसी की पूरी जोश और जुनून के साथ काम कर रही है और किसान को बहुत जागरूक कर रही है, और आईएमसी के सारे लीडर इन प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो सर जागरूकता धीरे धीरे, हमें पूरा विश्वास है कि हमें टाइम लगेगा लेकिन जरूर आएगी जागरूकता, और धीरे धीरे आज लोग के तरफ बढ़ रहे हैं, जैविक खेती की तरफ से बहुत सारे लोग बढ़ रहे हैं। मैंने देखे बहुत सारे किसान हैं
जो पूर्ण रूप से जैविक खेती करने लग चुके हैं, और जी, उनकी बिल्कुल। जमीन भी अभी बहुत अच्छी हो गई और पैदावार भी जो रासायनिक खाद से जो जितनी मतलब नहीं हो रही थी उससे ज्यादा मतलब इसमें बढ़ रही है पैदावार। मैंने बिल्कुल देखा सर ग्रोथ बूस्टर का पिछले लगभग करोड़ों में ग्रोथ बूस्टर हम लोगों ने सेल किए हैं, और हमारी टीम के हर महीने, पिछले महीने में लगभग हमारी टीम के 4 से 5 लाख का ग्रोथ बूस्टर की सेल हुई थी आईएमसी के अंदर। तो बिल्कुल बहुत सर, बड़े बिल्कुल। लेवल पे कंपनी के ग्रोथ बूस्टर सेल हो रहे हैं जी जी, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, और रिजल्ट भी बिल्कुल। सर 20 से 25% का रिजल्ट मिल रहा है मार्केट में, तो बहुत ही जी अच्छा है। सर आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी के पास में 2 प्रोडक्ट हैं और वो जी दोनों ही बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, जी जैसे ग्रोथ बूस्टर हो गया और एग्रो एक्टिवेटर हो गया सर। तो हमारे किसान भाई काफी लोग हमसे बातचीत करते हैं, क्या इनको दोनों को साथ में यूज करना चाहिए या दोनों को अलग अलग यूज करना चाहिए? आ, सर बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। सर ये दोनों प्रोडक्ट है, हमारा हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर, ये सब टोटल डिफरेंट प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट है। हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर क्या है कि इसके नाम से ही पता चलता है इसका काम क्या है। ग्रोथ बूस्टर यानी कि ग्रोथ को, विकास को ज्यादा से ज्यादा बेहतर करना, फूलों का विकास है, फलों का विकास है, पत्तियों का विकास है, जड़ों के विकास, सारी की चीजों के विकास में मदद करेगा। एग्रो एक्टिवेटर जो है वो सर ये किसी भी चीज की क्षमता को बढ़ाता है, और इन दोनों को हम साथ में प्रॉपर मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे। अब मिक्स क्यों करना है, क्या फायदा मिलेगा? आपने देखा होगा जब किसान किसी भी तरह का छिड़काव करता है, स्प्रे करता है, तो वो उसको दवा को जनरली पानी में घोल करके स्प्रे करता है, पानी में ही घोलता है। और सर जब वो पत्तों पर स्प्रे करता है तो पौधों पर, पत्तों पर ये ड्रॉप के रूप में रुक जाता है, क्योंकि ये पानी का नेचर होता है, और पत्तों पर एक नेचुरल वैक्स लेयर होती है, और उस पर जैसे ही बूंद पड़ती है वो ड्रॉप के रूप में रुक जाती है, और जो किसान स्प्रे कर रहा है उसका प्रॉपर उसको लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन जब हम किसी भी तरह के छिड़काव में एग्रो एक्टिवेटर का मिक्स करते हैं तो ये क्या करता है, ड्रॉप के सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है, या आप कह सकते हैं कि ये बूंद बनने की प्रक्रिया खत्म कर देता है। और जैसे ही किसान स्प्रे करता है पत्तों पर तो दवा पूरी तरह से फैल जाती है, प्लस उसके अपर लेयर में पेनिट्रेट कर जाती है, जिससे दवा का असर लंबे समय तक पत्तों पर बना रहता है, और जो किसान स्प्रे कर रहा है उसको अधिक से अधिक लाभ मिलता है। और मान लीजिए हवा तेजी से चलती है या बारिश होती है तो दवा वेस्ट नहीं होती है सर। तो यहां पर जब हम कभी भी अगर हम स्प्रे करते हैं, अगर एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारा रिजल्ट बढ़ जाएगा सर। तो हम दोनों प्रोडक्ट को मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि दोनों को आप मिक्स करके इसको यूज कर सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। जी सर आज हम आपसे जानना चाहते हैं सर कि हमारे जो ग्रोथ बूस्टर हैं, जी तो जैसे लोग फसल को जब बुआई करते हैं, फसल बुआई करने के बाद टाइम काफी किसानों का ये सवाल होता है कि हमारे जो बीज हैं वो जी सारे बीज उग नहीं पाते हैं, तो जी ऐसा क्या कोई हम उपचार कर सकते हैं अपन ग्रोथ बूस्टर से? तो हम हमारे किसान भाइयों को वो मार्गदर्शन देंगे, आप हमारे लीडरों को। जी बिल्कुल और बिल्कुल। सर ये एक बहुत जो भी मेरी बहुत अच्छा सर क्वेश्चन पूछा है आपने, और यहाँ पर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। आपने बोला सर बीज का उपचार, देखिए जो बीज का उपचार है सर, ये इसको हम सीड ट्रीटमेंट बोलते हैं, और ये बहुत ही आवश्यक चीज है, बहुत ही जरूरी चीज है। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे किसान अपना देसी बीज यूज करते हैं, और अब बीज का क्या होता है सर कि बीज 1 साल पुराना ही होता है, कभी कभी 2 साल पुराना होता है, 3 साल पुराना होता है, और उसको हमने कैसे स्टोर किया है, कैसे रखा है, ये हमें पता नहीं होता है। तो उसमें बहुत सारी बीमारियां भी आ सकती हैं, नमी की वजह से, या फिर ऐसी जगह पर रखा हो तो उसमें कई सारी तरह की बीमारियां होती हैं। और जब हम सीड का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, बीज का उपचार कर लेते हैं, तो उससे उसकी जर्मिनेशन भी बढ़ती है। जैसा आपने बताया कि बीज उगता नहीं है, तो जब अगर किसान बीज का उपचार नहीं करेगा और उसको बुआई करेगा तो होता क्या है कि उसमें बीमारियों की वजह से बहुत सारे बीज नष्ट हो जाते हैं, कुछ कीड़ों की वजह से नष्ट हो जाते हैं, और कुछ बीज उगता ही नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जर्मिनेशन जो रेट होता है वो कम हो जाता है। अब जर्मिनेशन अगर रेट कम हो जाएगा तो हमारी फसल की पैदावार पहले ही कम हो जाएगी सर। लेकिन
हमारा जो प्रोडक्ट है एग्रो ग्रोथ बूस्टर, इसकी सहायता से हम सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, हमें 1 kg सीड लेना होगा और उसमें 5 to 10 ml हमें एग्रो ग्रोथ बूस्टर को मिक्स करना है, और ये बुआई से 5-6 घंटे पहले करना है। मिक्स कर दिया हमने, और मिक्स करने के बाद उस बीज को हमने एक छायादार स्थान पर फैला दिया, और उसके बाद हमने उसका सोइंग कर दिया, बुआई कर दिया। इससे इसका लाभ क्या होगा कि बीज का जर्मिनेशन अच्छा होगा, प्लस सीड में जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां भी उसको कम करेगा, बीमारियों को दूर करेगा। तो हमारे बीज को सुरक्षित भी रखेगा और उसके जर्मिनेशन रेट को भी बढ़ाएगा, जिससे हमारी फसल अच्छी होगी। प्लस अंकुरण अगर अच्छा पौधे का होता है, तो बीज का अंकुरण अच्छा होता है, तो वो एक हेल्दी पौधा बनता है, और हेल्दी पौधा ही आगे चलकर एक अच्छी पैदावार कर सकता है। यहां पर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, यहां पर हमें सॉइल ट्रीटमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। सॉइल ट्रीटमेंट यानी कि हमें मिट्टी का उपचार भी करना चाहिए। तो जब किसान खेत तैयार कर रहा होता है बीज को लगाने से पहले, तो अगर वो उस समय पर मिट्टी का भी अगर उपचार कर दे तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा होगा। मिट्टी का उपचार करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, हमारे 1 लीटर की बोतल को हमें 1 एकड़ के खेत में इस्तेमाल करना होता है। मतलब अगर राजस्थान की अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो 2 बीघे में हमें 1 लीटर की बोतल को इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या होगा, आपको माध्यम के तौर पर गोबर की खाद ले लें या आप मिट्टी ले लें। अगर आप इसको मिट्टी लेना चाहें या गोबर की खाद अगर आप लेना चाहें तो 1 साल पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए, यानी कि सड़ी खाद होनी चाहिए। हमें क्या करना है, 1 लीटर की बोतल को हमें 40 से 50 किलो तक गोबर की खाद लेकर के उसमें मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद इसको हमें जुताई से पहले या जुताई के बाद इसको हमें अपनी मिट्टी में बिखेर देना है। मिट्टी में ये जब पहुंच जाएगा तो ये क्या करेगा, हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। प्लस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें नीम की क्वालिटी भी है, इसमें काऊ यूरिन है, इसमें एलोवेरा है। तो ये सारी चीजें जो है हमारी मिट्टी में जो डिजीज होती है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, उनको भी कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जो हमारे मिट्टी में लगातार माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या जो लगातार कम होती जा रही है, उसके संख्या को भी बढ़ाने में मदद करेगा। प्लस जो हमारे किसान भाई इतने सालों से लगातार केमिकल का प्रयोग करते आ रहे हैं, यूरिया है, डीएपी है, बहुत सारे रासायनिक खादें हैं, कीटनाशक दवाइयां हैं, तो उनके असर को भी हमारा प्रोडक्ट ये धीरे धीरे कम करने में मदद करेगा, जिससे हमारी मिट्टी बेहतर होगी। और जब मिट्टी बेहतर होगी, हमारा बीज भी बेहतर होगा, तो हमारी फसल की पैदावार ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगी। तो इसलिए हम कभी भी अगर हम करते हैं तो सीड ट्रीटमेंट और सॉइल ट्रीटमेंट, इन दोनों को हमें जरूर करना चाहिए, और इन दोनों को हम अपने प्रोडक्ट हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर की सहायता से कर सकते हैं। इससे लाभ क्या होगा कि हमारी मिट्टी भी अच्छी होगी और साथ ही साथ जो हमारा बीज है वो भी बेहतर होगा। और जब ये दोनों चीजें हम कर देते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट और सीड ट्रीटमेंट, तो हम अपनी फसलों में 60% तक की प्रॉब्लम को पहले ही दूर कर देते हैं। तो इस तरह से हमें सॉइल ट्रीटमेंट और सीड ट्रीटमेंट पर जरूर विशेष तौर पर करना चाहिए अगर हमें अच्छी फसल की पैदावार लेनी है तो। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया सर। और मुझे लगता है कि हमारे किसान भाइयों को, हमारे लीडरों को जो क्वेश्चन आ रहे हैं मार्केट से, उसका जवाब आज मिल चुका है। देवेंद्र जी, मैं आपसे काफ़ी लोग मुझे व्हाट्सएप पे, आज मैंने जब ये पेज पोस्ट बना के मैंने डाला था कि किसानों का जवाब, सवाल और हमारा जवाब, तो काफ़ी लोग हमसे व्हाट्सएप भी हमने लोगों से मुझे पूछा, और अभी फेसबुक पे भी काफ़ी लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि जो हम फसल को बोते हैं तो बोने के बाद जब फसल उग जाती है और उसके बाद में कितने दिनों में इसका छिड़काव करना चाहिए, मतलब जो टाइम टेबल है फसल में छिड़काव करने का वो क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सर ये मेरे पास भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम कब से स्टार्ट करें सर स्प्रे करना। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात करें जी, बिल्कुल। हमारी जो फसल है उगने के बाद में जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो इसको शुरुआत कब से करें जिससे उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिले और बहुत बेहतरीन उसकी उपजाऊ हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ सर। तो हमें इसका देखिए होता क्या है, जब हमने बीज लगा दिया
और जब बीज उग आता है तो वो शुरुआत में 20 से 25 दिनों तक वो मिट्टी से ही सारे तरह के पोषक तत्व अवशोषित करता है। तो हमें अगर फसल हमारी 1 हफ्ते की है या 10 दिन की है या 15 दिन की है तो हमें छिड़काव नहीं करना है। हमें पहला छिड़काव 25 से 30 दिनों पर करना है, 25 से 30 दिनों पर करना है। और जब ये 20 दिनों तक हमें हमारी फसल को बेहतर, अगर ये सारे हमारा जो प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट मिलता रहे, तो इसको हमें सॉइल ट्रीटमेंट कर देना है, यानी कि मिट्टी में डाल देना है। शुरुआत में हमें इसको मिट्टी में डाल देना है, और जैसे ही हमारी फसल 25 दिन की 30 दिन की होती है तो हम इसका पहला छिड़काव स्टार्ट कर सकते हैं, पहला छिड़काव शुरुआत कर सकते हैं। तो स्प्रे करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें स्प्रे कैसे करना होगा, हमें 15 लीटर की टैंक लेना होगा और उसमें हमें 40 से 50 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर को मिक्स करना है, प्लस उसी टैंक में हमें 5 से 10 ml हमारा एग्रो एक्टिवेटर भी मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसको हमें स्प्रे कर देना है। तो इस तरह से हम 25 दिन पे 30 दिन पे हम पहला स्प्रे करेंगे। अब सेकेंड स्प्रे कब होगा? सेकेंड स्प्रे जनरली हम इसको 20 से 25 दिन के बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, सर इतना ज्यादा करेंगे? अगर कम से कम हमें 3 स्प्रे जरूर करना चाहिए। एक हमने 1 महीने पर स्प्रे कर दिया, और दूसरा स्प्रे हम कब करेंगे? जब हमारी फसल में, ये मैं आपको मुख्य रूप से धान और गेहूं के लिए बता रहा हूं, जब धान की फसल लगी हो या गेहूं की फसल लगी हो, तो उस समय पर हम जब फूल आने वाला होगा तो हम सेकेंड स्प्रे करेंगे। और थर्ड स्प्रे कब करेंगे? जब बालियां लग जाएंगी, यानी कि जब फल लग जाएगा, तब हम इसको तीसरा स्प्रे कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा किसान है जो सब्जियों की फसल करता है, सब्जियों की फसल लगाता है, तो वहां पर इसको हम 20 से 25 दिन पर स्टार्ट करेंगे पहला स्प्रे, और इसका हमें 15 से 20 दिनों पर रिपीट करना है। क्योंकि आप सभी लोग पता है कि किसान जो सब्जियों की फसल लगाता है उसकी हार्वेस्टिंग करता है। हार्वेस्टिंग का मतलब, जैसे बैगन की फसल है, हरी मिर्च है, टमाटर है, तो उसको दूसरे या तीसरे दिन पर वो उसको तोड़ता है मार्केट में ले जाने के लिए। तो हमें वहां पर क्या होता है कि हमें लगातार हमारी फसल के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और वहां पर हमें अपने फसल को हरा भरा भी रखना है, प्लस हमें प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है। तो हम इसको 15 से 20 दिनों पर रिपीट करते रहेंगे स्प्रे करने के लिए। तो सब्जियों की फसल है तो वहां पर हम 15 से 20 दिन पर रिपीट कर दें, और अगर हमारा धान गेहूं की फसल है तो वहां पर इसको हम 20 से 25 दिनों पर अगर हम रिपीट करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सब्जियों में आप इसको 4 स्प्रे, 5 स्प्रे, 6 स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन धान गेहूं में अगर हम कोशिश करें तो हम वहां पर कम से कम हमें 3 स्प्रे जरूर करना चाहिए, अगर हमें बेहतर फसल की पैदावार लेनी है तो इस तरह से इसको हम स्प्रे करके बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जानकारी आपने सर दी है कि आप इस तरह का छिड़काव कर सकते हैं सर। लेकिन सर मेरे काफ़ी दोस्त अभी मुझे पूछ रहे हैं कि इसका कितना छिड़काव करना चाहिए, कितना बीघे में? जैसे हमारे यहाँ बीघे होते हैं, एकड़ में ज़मीन होती हैं, तो 1 लीटर मतलब कितने बीघे में, कितने एकड़ में इसका आप छिड़काव कर सकते हैं? सर 1 लीटर जो है जनरली अगर हम बात करें तो 1 एकड़ के लिए, अगर हम राजस्थान की बात करें, आपके यहाँ की अगर हम बात करें तो 2 बीघे में इसको हम 1 लीटर की बोतल को स्प्रे करेंगे, और 2 बीघे में हम 1 लीटर की बोतल को मिट्टी के उपचार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। और एकड़ में जैसे सर? एकड़ में सर 1 एकड़ में, एकड़ जो है 1 एकड़ में हमें 1 लीटर की बोतल को इस्तेमाल करना है। अच्छा सर, काफी मेरे दोस्तों का एक सवाल है कि हमारी जो फसल है उस फसल में कीड़े लग जाते हैं सर जी। तो क्या वो ये जानना चाहते हैं कि कीड़े, यदि इससे तो मरेंगे नहीं सर कीड़े, आप जैसे बिल्कुल, तो क्या इसके साथ में मतलब मार्केट की जो दवाई आती है कीटनाशक, मतलब उसको कीड़े को मारने के लिए, जी, क्या उसमें अच्छा काम करेगा कुछ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर हम बात करें जनरली जो है हम आईएमसी वाले हैं तो श्री तुलसी को सभी लोग जानते हैं। हाँ जी। मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बोल रहा हूँ। श्री तुलसी हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है, अस्थमा का पेशेंट हो या पेशेंट ना हो, हम हर सभी को इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए हम इसको दे सकते हैं। मतलब हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है श्री तुलसी जो हर जगह फिट हो जाता है, अगर हम शब्दों में बोले तो। ठीक इसी प्रकार से अभी सर जो हमारा नया प्रोडक्ट आया एग्रीकल्चर के लिए, एग्रो एक्टिवेटर, ये किसानों के लिए श्री तुलसी है। ये हमारा प्रोडक्ट हर जगह फिट हो जाएगा। किसान अपने खेतों में कीटनाशक डालता है, फफूंदी नाशक डालता है, यूरिया डालता है,
डीएपी डालता है, या फिर किसान अपने खेतों में पानी लगाता है, सिंचाई करता है। हमें अब इस प्रोडक्ट को इतना फोकस करना है सर कि इसको किसान इसको देना ही देना है, और अपने खेतों में वो कुछ भी डालता हो, बिना इसके हमें उसको खेती नहीं करवानी है। अब रही बात एग्रो ग्रोथ बूस्टर की, तो एग्रो ग्रोथ बूस्टर को भी हम केमिकल के साथ स्प्रे करवा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर हम एग्रो एक्टिवेटर को अगर हम स्प्रे करवाते हैं, उसके साथ मिक्स करवाते हैं, और फिर हम 4-5 दिन का गैप करके अगर हम ग्रोथ बूस्टर को अगर हम अपने खेतों में डलवा रहे हैं, स्प्रे करवा रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट और भी ज्यादा बेहतर होगा। राइट सर। जी सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये तीनों प्रोडक्ट हमारा है, जैसे हमारा ग्रोथ बूस्टर है, एक्टिवेटर है, जैसे और साथ में जैसे कोई फसल में यदि कीड़े लग जाते हैं जी तो क्या सर ग्रोथ बूस्टर का पहले छिड़काव करें या बाद में छिड़काव करें, या इनको साथ में एक्टिवेटर, ग्रोथ बूस्टर और कीटनाशक तीनों को साथ में कर सकते हैं क्या? देखिए, जब कभी भी, जैसा कि मैं आपको एक बार फिर से मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा सर, जब भी आप केमिकल अगर आप करते हैं, तो हमारा स्पेशली जो एग्रो एक्टिवेटर है, ये केमिकल के साथ ही प्रयोग करने के लिए बना है, ठीक है। वेरी गुड। बस अगर हम मान लीजिए कीटनाशक कर रहे हैं और किसान जो है कीड़े की बहुत ज्यादा समस्या है, तो हम कीटनाशक अगर वहां पर स्प्रे करते हैं, तो हम एग्रो एक्टिवेटर को कीटनाशक के साथ मिक्स करके स्प्रे कर दें, और फिर कुछ दिनों का गैप करके एग्रो ग्रोथ बूस्टर का और एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करके हम फिर से स्प्रे कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट बढ़ जाएगा। हमें तीनों को नहीं मिक्स करना है, किन्हीं दो को हम मिक्स कर सकते हैं। प्लस अगर हमारा एग्रो ग्रोथ बूस्टर को अगर हम शुरुआत से ही अगर इसको हम स्प्रे करते रहे, तो हमारी फसल के इम्यून सिस्टम को बेहतर रखेगा, हमारी फसल को ये बेहतर रखेगा। प्लस इसमें नीम की भी क्वालिटी है, इसमें एलोवेरा है, इसमें तो अगर हम इसको शुरुआत से करते रहेंगे, तो हमारी फसलों में कीड़े की समस्या आएगी नहीं। तो हमारा सर जो हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रिकॉशन के लिए है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं। तो हमें प्रिकॉशन अगर हम लेते रहेंगे, तो हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सर। मतलब सर आपका कहने का मतलब ये है कि यदि पहले से हम उपचार के टाइम से हम यदि अपना ग्रोथ बूस्टर को यूज करना शुरू कर दे किसान, और उसके बाद जब फसल उगने के बाद में उसका छिड़काव करें, तो ये पौधे को कोई बीमारी होगी नहीं, ना उसे कोई ऐसी कोई बीमारी उनके पास में आएगी पौधे के बाद, क्योंकि पौधा जब स्वस्थ रहेगा तो कोई बीमारी लगेगी नहीं। वैसे जैसे हम लोग अपने आईएमसी के प्रोडक्ट को यूज करके हम यूज करते हैं, तो हमें कोई बीमारी होती ही नहीं है, क्योंकि हम आईएमसी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो उस तरह से हमारे ग्रोथ बूस्टर जो है, जैसे मेरा मानना है कि इसको आप हर फसल में यूज कर सकते हैं, हर एक फसल में इसको आप यूज कर सकते हैं। और सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि कितना एमएल आप उसको डाल सकते हैं, कितने इसका यूज कर सकते हैं। सर मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं, काफ़ी किसान जो मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मैं किसान फैमिली से आता हूँ, तो काफ़ी लोगों ने सर ये जो ग्रोथ बूस्टर है वो अपने रेत में मिलाकर उसका छिड़काव करते हैं। तो क्या ये भी बेस्ट है, या फिर उसको स्प्रे करें तो बेस्ट होता है? सर फसल पर ये जो फसल बड़ी होती है तब रेत में मिला करके स्प्रे कर डालते हैं। छोटी फसल, जब छोटी फसल होती है, हाँ सर, तो ये रेत में मिला के लोग, सर ये सही तरीका है, ये सही तरीका है। जब शुरुआत में मैंने ये भी बात, अभी आपने जब क्वेश्चन आया था कि इसको हम कब से स्प्रे करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो मैंने बताया, तो शुरुआत में सर अगर ये मिट्टी में डाल रहे हैं तो बहुत अच्छा है सर। और शुरुआत में जो फसलें होती हैं वो मिट्टी से ही पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं, तो रेत में या गोबर की खाद में मिला करके या मिट्टी में मिला करके सर डालेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। और जब फसल हमारी बड़ी हो जाएगी तो स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल सर, सही तरीका है, कर सकते हैं, रिजल्ट पूरा मिलेगा सर। नहीं सर, मेरे एक फ्रेंड ने सर अपनी मिर्ची की खेती के अंदर इसमें छिड़काव किया था, तो मैं खुद उसकी फसल को खेत में जाकर देख के आया सर। मैं खुद हैरान था कि एक पौधे को सर 5 किलो मिर्ची लगी सर, 5 केजी एक पौधे को मिर्ची लगी सर। मतलब इतनी बड़ी ग्रोथ मैंने जिंदगी में पहली बार देखी सर, कि वाकई में इतना रिजल्ट। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने इसका छिड़काव कैसे किया, तो वो बता रहे हैं कि जब मेरी फसल छोटी थी तो मैंने 2 बार इसका रेत में डालकर, और छोटी छोटी बाणा होती रेत उसमें डाल के मैंने उसका छिड़काव किया एज ए खाद की तरह। और जब मेरी फसल फूल आने लग गए थे जब मिर्ची के, तो मैंने उसका स्प्रे किया। तो ये मेरे सामने जो उसने बताया था कि मैंने 3 स्प्रे इसमें किया, सॉरी 1 स्प्रे और 2 बार रेत में डाल के मैंने उसमें छिड़काव किया था। तो आज उसका बहुत ही बेहतरीन उसे रिजल्ट मिला था पिछले साल।
तो अब उसके गांव के अंदर लगभग हमारे जो ग्रोथ बूस्टर हैं, पूरे गांव के अंदर जो खेती होती है सब्जियों की, वो हमारे ग्रोथ बूस्टर ही सेल होता है वहां पर सर। तो बिल्कुल बहुत सर। अच्छा उसकी रिजल्ट मिला। तो बहुत अच्छी जानकारी सर आप लोगों ने दी है सर। जी जी जी, सर बिल्कुल सर। काफी, हाँ काफी सर, हमारे जो किसान भाई एक सवाल पूछते रहते हैं कि हमारे जो फसल में मतलब जैसे आजकल है ना कीड़े बहुत ज्यादा लगते हैं, तो जी ये जो कीड़े लगते हैं, तो आपने जैसे बताया कि आप पहले से यदि शुरुआत करेंगे तो कीड़े नहीं लगेंगे अपने, बिल्कुल ठीक है। सर। लेकिन सर ये जो हमारे मतलब जो ग्रोथ बूस्टर है, एग्रो एक्टिवेटर है, ये जमीन को किस तरह से रखता है, और मतलब जमीन को मतलब जैसे कठोर जमीन हो जाती है, तो जी क्या जमीन में ये नमी रहती है, ये मतलब किस तरह से जमीन के लिए क्या फायदा रहता है सर इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। होता क्या है सर कि बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है, और किसान जब सिंचाई करता है तो वो पानी डालता है तो मिट्टी में कठोरता होने की वजह से पानी वो सोख नहीं पाता है। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मिट्टी हमारी इतनी सख्त हो रही है, कठोर हो रही है, हार्ड हो रही है, उसकी वजह भी यूरिया ही है। यूरिया और डीएपी केमिकल फर्टिलाइजर ही है। अब यहां पर जो हमारे पास सर प्रोडक्ट है एग्रो एक्टिवेटर, ये हमारी मिट्टी को, जो उसकी सॉइल की मिट्टी जो है उसकी पानी सोखने की क्षमता बढ़ा देता है। तो अगर हम एग्रो एक्टिवेटर को एज ए इरिगेशन पर्पज से अगर हम प्रोडक्ट इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाता है और हमारी मिट्टी में नमी को भी लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। हमें 1 एकड़ के लिए करीब करीब 200 ml एग्रो एक्टिवेटर को लेना है और उसको सिंचाई से पहले ही, कुछ घंटे पहले ही हमें उसको अपनी मिट्टी में डाल देना है। तो हमारा एग्रो एक्टिवेटर जो है वो सिलिकॉन बेस्ड है और ये इसमें जो क्वालिटी है नॉन आयनिक सरफेक्टेंट होता है, मतलब ड्रॉप के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना, या आप बहुत ही सरल शब्दों में कह सकते हैं कि ये पानी को और ज्यादा पतला कर देता है। तो जब किसान इस प्रोडक्ट को मिट्टी में डाल देगा और उसके बाद जब वो सिंचाई करेगा तो पानी मिट्टी में तेजी से फैलेगा और मिट्टी को नरम बनाते हुए मिट्टी में ज्यादा अंदर तक पानी को लेकर के जाएगा। और जो पानी वाष्पीकरण से, गर्मी की वजह से वाष्पित हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, उसको भी ये काफी हद तक कंट्रोल करने में मदद करता है। तो यहां पर हम एग्रो एक्टिवेटर का बहुत ही बेहतर तरीके से मदद ले सकते हैं नमी को बनाए रखने के लिए, जो हमारी मिट्टी की जो कठोरता है उसको कम करने के लिए। अगर 1 से 2 बार किसान अपनी फसल में ये डाल देता है एग्रो एक्टिवेटर, उसके बाद जब वो अगली फसल लगाता है और जब उसमें ट्रैक्टर लेकर के जाता है, जुताई करता है, तो उसको ये खुद पता चलता है कि मिट्टी उसकी काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गई है और बहुत ही उसका जो ईंधन है, पेट्रोल डीजल है, वो भी बचेगा और बहुत ही मिट्टी जो होगी मिट्टी की क्वालिटी को भी बढ़ाने में मदद करेगा। तो हम एग्रो एक्टिवेटर को सर यहां पर हम मिट्टी के लिए प्रयोग कर सकते हैं, मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए और जो हमारी मिट्टी इतनी कठोर है उसको बेहतर करने के लिए। बिल्कुल सही बात बताई सर कि जब जमीन में नमी रहेगी तो पौधा ऑटोमेटिक ग्रोथ करने लग जाएगा सर। सर हमारे देश में काफ़ी जगह मतलब जैसे सिंचाई से पानी नहीं देते, सिर्फ बरसात के पानी पर निर्भर रहते हैं। तो जी सर जब को क्या छिड़काव करने के बाद क्या पानी भी देना जरूरी है सर इसको? देखिए, मान लीजिए कि पानी की कहीं पर बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है सर, तो अगर पानी की कमी है तो हमें एग्रो एक्टिवेटर को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो जो उसके अंदर नमी है ना सर, उस नमी को वो मेंटेन करेगा। तो अगर पानी कुछ दिन के बाद भी अगर मिलेगा तो भी चलेगा और फसल बेहतर होगी, उसका ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो हम इसके लिए एग्रो एक्टिवेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए इतना भी पानी नहीं कि वो खेत में स्प्रे कर सके, तो क्या करना है, मिट्टी में या रेता में इसको लेना है, मिक्स करना है 200 ml और 1 एकड़ के खेत में बिखेर देना है। तो ये मिट्टी में जो नमी होगी उसको बेहतर मेंटेन करेगा और उसको ग्रोथ करने में भी मदद करेगा। मतलब जरूरी नहीं है कि हम उनको पानी देना भी चाहिए, लेकिन यदि अच्छा रिजल्ट आपको लेना है तो आप मतलब यदि आपके पास पानी है, सिंचाई के साधन है, तो आप पानी दे देंगे तो उससे और भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर, बिल्कुल। तो सर जैसे काफी लोग ये मतलब पूछते रहते हैं कि मतलब कि जैसे पानी मतलब आपने जैसे बताया कि भी कहीं पानी नहीं होने के बाद में उसका आप छिड़काव कर सकते हैं हमने, तो उसका मतलब कहीं जी, कहीं अच्छा रिजल्ट मिल सकता है अपने। सर इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट है क्या सर? अगर हम काफी साइड इफेक्ट की बात करें तो हम सर, ये पूछते हैं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, हमारी फसल कोई खराब तो नहीं हो सकती है
तो मैं आपके साथ में आप मार्गदर्शन दीजिए, उनको पूरा विश्वास दिला दीजिए कि ये जो प्रोडक्ट्स है हमारा, इनका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है। सर अगर हम देखें तो प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं करता है, बशर्ते हमें इसके मात्रा पे भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर कभी कभी गलती से अगर थोड़ी मात्रा ज्यादा भी हो जाती है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट जैसे बहुत सारे लोगों का होता है कि सर मेरी फसल जल गई या बहुत सारी चीजें। सर एक बार ऐसा हुआ कि एक मेरे पास एक कंप्लेन आती है कि सर मैंने अपने एग्रो ग्रोथ बूस्टर को स्प्रे कर दिया, मेरी फसल जल गई। जब उसको पता लगाया गया तो क्या हुआ कि जो स्प्रे टैंक था, उस स्प्रे टैंक में किसान ने पहले खरपतवार नाशक स्प्रे किया हुआ था और उस टैंक को उसने धुला नहीं और उसी में उसने एग्रो ग्रोथ बूस्टर को मिला करके स्प्रे कर दिया और वो दूसरी फसल पे कर दिया और उसकी फसल जल गई। तो एग्रो ग्रोथ बूस्टर की वजह से नहीं है सर, ये हुआ उस खरपतवार नाशक की वजह से। तो हमें ये विशेष तौर पे ध्यान देना है कि कभी कभी कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हो जाता है। तो कभी भी जब हम छिड़काव करें एग्रो ग्रोथ बूस्टर का या किसी किसान को हम दे रहे हैं तो उससे बोल दें कि वो अपने स्प्रे टैंक को अच्छी तरह से साफ कर लें और फिर वो एग्रो ग्रोथ बूस्टर का स्प्रे करें। तो कभी भी किसी भी तरह से कोई गलती से भी उसका रिजल्ट गलत नहीं होगा सर, और इसका कोई तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर काफी जो किसान है उनको ऐसा लगता है कि ये कोई दवाई साइड इफेक्ट कर देगी। तो मैं भी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं लगभग मेरा 5 ईयर का एक्सपीरियंस है ग्रोथ बूस्टर के साथ में, और एग्रो एक्टिवेट तो अभी जस्ट आया, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है मार्केट में। तो किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं, आप फसल में अपना छिड़काव कर सकते हैं। हाँ, डोज का थोड़ा आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा डोज डालेंगे तो अति हमेशा नुकसान होता है। तो कभी भी आप अपनी फसल के अंदर जितना बताया जाता है, जितना निर्देश दिया गया है ग्रोथ बूस्टर के ऊपर आपने लिखा हुआ है, उसके अनुसार आप उसको डाल सकते हैं। या हमारी जैसे देवेंद्र जी की मीटिंग में जो आपने बताया कि भी आप इस तरह से छिड़काव कर सकते हैं, इतने एकड़ में इतना छिड़काव कर सकते हैं। तो देवेंद्र जी बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सर। मैं चाहता हूँ सर और क्या अच्छा फायदा हो सकता है, ताकि आप बताइए, जब हमारे किसान भाई सुनना चाहते हैं, हमारे लीडर भी सुनना चाहते हैं, ताकि हमारे लीडर सुन के आपकी बातों को आगे अपने किसान भाइयों को बता सकें। और अच्छा बेनिफिट क्या हो सकता है इन प्रोडक्ट से सर? सर अगर हम अपने प्रोडक्ट की बात करें तो जैसा कि अभी सभी लोग जानते हैं कि हमारी कंपनी का उद्देश्य है स्वस्थ जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी। अब क्या होता है कि हम लोग जिंदगी को स्वस्थ करने में लगे रहते हैं, मतलब कि हम ज्यादातर हेल्थ वाले प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शहरों में भी रहते हैं, वो सोचते हैं अरे एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, इस पर हम क्या ध्यान दें, क्या करें। लेकिन बहुत ही सिंपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ही है। डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम इसको किसानों को देंगे, किसान इसको यूज करेंगे, तो उनके खेत की जो मिट्टी है वो स्वस्थ होगी, उनके खेतों में केमिकल की मात्रा कम जाएगी, पेस्टिसाइड की मात्रा कम जाएगी। और जब उनके खेतों में केमिकल पेस्टिसाइड कम होगा तो अनाज में भी कम आएगा, सब्जियों में भी कम आएगा, और उनके खाने में जो हम जो हमारी थाली है जिसमें तरह तरह के भोजन हम रोज सुबह शाम करते हैं, वो थाली में भी हमारे पास केमिकल की मात्रा कम आएगी, तो हमारे शरीर में भी केमिकल कम जाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे। प्लस एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट जो है, अगर हम देखें तो हमारे देश को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है और हमारे देश की 70% जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है। और हमें अगर अपने बिजनेस को एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है तो हमें 70% की तरफ जाना होगा, 70% की तरफ जाना होगा, तभी हम अपने बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। अगर हम बात करें किसी अदर कंपनी की, तो जो भी बड़ी कंपनियों के बारे में आपने सुना है, जानते हैं, वो सारी की सारी बड़ी कंपनियां उन 70% जनसंख्या के लिए काम करती हैं और वो सारी कंपनियां एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम करती हैं, तभी वो कंपनियां आज बहुत बड़ी कंपनी है। तो आपको अगर अपना बिजनेस बड़ा करना है, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो आपको 70% जनसंख्या के तरफ जाना पड़ेगा और वहां पर आपके चांसेस हैं कि आप बहुत तेजी से बिजनेस बढ़ा सकते हैं। और ये जो हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं आपको वहां पर ये बहुत ज्यादा मदद करेंगे। प्लस अगर हम इन प्रोडक्ट की बात करें तो उद्देश्य यही है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, कि हमारे किसान भाइयों को जागरूक करना है,
तो इन दोनों प्रोडक्ट की सहायता से आप अपने बिजनेस को भी बड़ा कर सकते हैं, आप स्वस्थ भी रह सकते हैं, गांव को स्वस्थ कर सकते हैं, किसानों को स्वस्थ कर सकते हैं और खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उस 70% की जनसंख्या की तरफ मूव करिए और अपने बिजनेस को, और जो आपके टारगेट्स हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो लेवल का आपका सपना है उस लेवल तक पहुंचे। तो पहुंचना है तो 70% जनसंख्या को आपको कवर करना पड़ेगा, चाहे आप गांव में रह रहे हो या फिर शहर में रह रहे हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई सर आपने कि हमारे बिजनेस जो है गांव के अंदर आप बहुत ज्यादा इसको आप अपने लेवल पे ले जा सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन उसका आप प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मैं आज ये ट्रेनिंग में बहुत अच्छा लगा सर की बातों को सुन के, और हमारे सभी लीडरों को ये जानकारी भी मिल गई आज कि हमारा आईएमसी की जो ग्रोथ बूस्टर है और एग्रो एक्टिवेटर है वो कैसे यूज करना है और कैसे अपने किसानों की फसल को और ग्रोथ बढ़ाएंगे, उसकी पैदावार और अच्छी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सर आज बहुत बेहतरीन आपने जानकारी दी है। तो मैं उन लीडरों को भी आज एक चीज कहना चाहूंगा कि सर हमारे बहुत सारे टीम के अंदर ऐसे लीडर हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो टीम के अंदर लोग हैं वो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप हर गांव के अंदर जाकर बड़े बड़े किसानों से संपर्क करें और आप हर गांव के अंदर सिर्फ आप किसान का एक किसान जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर, उनका ही आउटलेट खुलवा दीजिए आप। मतलब हर गांव के अंदर जो आउटलेट है वो आप ग्रोथ बूस्टर का आउटलेट खुला दीजिए। मैं एक बहुत बड़े किसान को जानता हूं और आज इस मीटिंग के माध्यम से उनका नाम लेना चाहता हूं। तो मेरे अजीज दोस्त भी हैं, वो रामेश्वर लाल जी धाकड़ जो हैं और नंदलाल जी धाकड़ जो हमारी कंपनी के अंदर अभी एम्बेसडर हैं, उनका एक बहुत बड़ा सर फार्म हाउस है और वो टोटली जैविक खेती करते हैं और पिछले कम से कम 3 से 4 साल तो आईएमसी के साथ जुड़े हुए हैं सर। और उनकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब बाहर के कंट्रियों में प्रोडक्ट जाते हैं सर। तो वो हमारे उन्होंने टोटल सर उन्होंने फार्म हाउस पर कम से कम 3 से 4 लाख का ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर खरीद रख रहे हैं। कोई दूसरे प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ ओनली फॉर ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर 4 से 5 लाख का परचेज करके अपने फार्म हाउस पे रखे हुए हैं। और वो पूर्ण रूप से जो उनकी खेती है वो जैविक खेती करते हैं और आज वो बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मैं उनका वीडियो भी बना के लाया हूँ, तो मैं सर टीम के अंदर मैं जरूर शेयर करूंगा उसका वीडियो सर। बहुत ही अच्छा मतलब वो इनकम ले रहे हैं, भी जरूर शेयर करिएगा। और उनको सर हमारे राजस्थान सरकार की तरफ से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की तरफ से उनको अवार्ड भी मिला जैविक खेती पर, और उनको भारत सरकार की तरफ से भी अवार्ड मिला। तो मतलब आप इस पहल को आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपने खेतों के अंदर जैविक खेती करके आप ये मत सोचना कि जैविक प्रोडक्ट्स बिकते नहीं, बहुत बिक रहे हैं, बहुत बड़ी मार्केट में डिमांड है। और इस कोरोना ने के बाद में तो लोगों को और ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ा दी है। अब तो जैविक प्रोडक्ट्स पर लोग बहुत, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर बहुत बड़ी मार्केट में डिमांड है, बहुत बड़ा बिजनेस आप इसमें कर सकते हैं। तो हमारे जो ग्रोथ बूस्टर एक्टिवेटर आप बिल्कुल 100% गारंटी के साथ में अपने किसानों को दे सकते हैं और बेहतरीन उसका रिजल्ट आप जरूर ले सकते हैं। और इस पे काम करके आप चेयरमैन, आप कंपनी में करोड़ प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। इन 2 प्रोडक्ट पर काम करके बहुत बड़ा काम आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा देश किसानों का देश है। और जब आप किसानों को ये प्रोडक्ट देंगे तो जो आज हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो आत्महत्या भी नहीं करेंगे और उनको उनकी जो आय है वो बढ़ेगी। और हमारे किसान, जो हमारे भारत सरकार का एक नारा है कि आत्मनिर्भर, तो हमारे किसान जो है अपने आत्मनिर्भर जरूर बनेंगे ये प्रोडक्ट यूज करके, और साथ में आपका बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और हमारे प्रोडक्ट भी हर किसान तक जरूर पहुंचेंगे। तो मौर्य जी, और कुछ आप कहना चाहते हैं हमारे सभी लीडरों को, ताकि ये प्रोडक्ट किस तरह से वो प्रमोट करें और उसमें मतलब किस तरह से किसानों तक और जागरूक करें? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो आपको अपनी जानकारी बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्ट के लिए आपको प्रोडक्ट का पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए कि प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, कब कब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट का नॉलेज आपको बढ़ाना पड़ेगा। और साथ ही साथ में अगर आपको खेती बाड़ी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है तो आपको उसके लिए जानकारी भी बढ़ानी पड़ेगी कि आप जहां पर किसान को प्रोडक्ट देने जा रहे हैं कि वो कौन सी फसल लगा रहा है
और उस फसल में वो कब पानी डालता है, कब यूरिया डालता है, कब डीएपी डालता है, कब किसी तरह का छिड़काव करता है, स्प्रे करता है। तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि अगर बिजनेस, हमें एक बड़ा बिजनेस करना है तो हमें प्रोडक्ट के प्रति प्लस जो हमारा कस्टमर है उसके प्रति, उसके प्रोफेशन के प्रति हमें नॉलेज जरूर से जरूर होना चाहिए, तभी हम अपने बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। तो जो भी जो है, अगर प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो प्रोडक्ट को पहले क्लियर करिए, और जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे उतना ही ज्यादा आपको आसान होगा किसान को कन्विंस करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को देने के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया देवेंद्र जी, बहुत अच्छी बात बताई सर। एक क्वेश्चन आपको लास्ट एंड फाइनल हम आपसे बात करना चाहेंगे जी कि सर। हमारे काफी जो लीडर हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी यहाँ पे दवा, जो एक दवाइयों की दुकान है, जो किसान जो एग्रीकल्चर की दुकान होती है सर, अपने जो रासायनिक कीटनाशक खाद बीज सेल करते हैं, तो उनके पास में जाकर वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि इनका हमें लाइसेंस लेना होगा क्या, इन प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत है क्या सर? सर अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये उस कैटेगरी में नहीं आता जिसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। तो हमारा नॉन लाइसेंस कैटेगरी में हमारा प्रोडक्ट आता है, जिसको हम पीजीआर बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। ठीक है जी, प्रोमोटर रेगुलेटर। तो ये हमारा लाइसेंस की कैटेगरी में नहीं है, इसको कहीं पर भी हम दे सकते हैं। और अगर हम बात करें पेस्टिसाइड, जो एक दुकान वाला होता है उसके पास ऑलरेडी लाइसेंस होता है, तो उसको लाइसेंस देने की कोई जरूरत नहीं है, या किसी भी, और हम बोल सकते हैं जनरली कहीं पर भी कि हमारे प्रोडक्ट के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं चाहिए होगा सर। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। हमारे इन प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप किसी भी दुकान वाले को पास में जाते हैं, हो सकता है वो आपको बातें क्यों इसलिए बोलेगा क्योंकि उनको भी इसके बारे में पता नहीं है। जब आप उनको समझाएंगे कि इन प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, और गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है इन प्रोडक्ट को, और जैविक खेती पर गवर्नमेंट भी आने वाले टाइम के अंदर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बात बोली थी कि हम केमिकल मुक्त हिंदुस्तान को बनाएंगे। तो हमारा हिंदुस्तान केमिकल मुक्त बनेगा, केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं रहेंगे, ना जमीन में केमिकल रहेगा, एकदम जैविक ऑर्गेनिक हमारे जब प्रोडक्ट रहेंगे तो हमारा देश एक स्वस्थ बनेगा, हमारा किसान भी एक मजबूत बनेगा, और जब हमारा किसान मजबूत बनेगा तो हमारा देश जरूर मजबूत बनेगा दोस्तों। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आज की ट्रेनिंग सर, बहुत कुछ जानकारी मिली। आज मुझे भी आपसे कुछ नई जानकारी मिली है, तो मैं अपने लीडरों को जरूर बताऊंगा सर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों आपकी ट्रेनिंग सुन के, और मुझे पूरी खुशी है सर कि हमारे जितने भी लीडर हमारी बात को सुन रहे हैं वो जरूर अपने टीम तक ये बात पहुंचाएंगे। और जो आज हमारा फेसबुक, इसको आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन का जो जवाब है वो इस मीटिंग में उनको जरूर मिल जाएगा। तो इस चीज को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कीजिए, ताकि आप अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिला सकते हैं। हर एसोसिएट तक ये जानकारी पहुंचे। हमारे हिंदुस्तान में जो करोड़ों लोग, करोड़ों लीडर बैठे हैं, वो उन तक जानकारी पहुंचेगी। और दोस्तों, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर। इतना अच्छा रिजल्ट मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं कि ये मार्केट में इतनी बड़ी बूम चल चुकी है। अभी उसकी पिछले महीने बहुत बड़ी सेल हमारी कंपनी की दोनों प्रोडक्ट की गई है, और अभी सीजन है इन प्रोडक्ट की। तो आप अपनी टीम के अंदर इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें और अपना लेवल को भी जल्दी अचीवमेंट लें, तो जल्दी कामयाब हो। हर किसान तक हमारे प्रोडक्ट को, और आप भी कामयाब लीडर बने आईएमसी के अंदर, जल्दी से जल्दी चेयरमैन और करोड़ % बन के आप अपने एक सक्सेस सफलता का जो जर्नी है आप जरूर उसको उस पर चले, और एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। तो देवेंद्र जी धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके, बड़ी खुशी हुई, और आपकी बातों को सुन के मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम तक बहुत तक जानकारी गई होगी। और हम जरूर एक ऐसा और सवाल और जवाब का नेक्स्ट टाइम एक ऐसा और सेक्शन करेंगे जो आप तक, हमारी टीम तक और कुछ बातें हम लेकर आएंगे। और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप फेसबुक पे कमेंट भी कर सकते हैं। किसी का कोई भी सवाल रह चुका है तो उसका सवाल का नेक्स्ट टाइम हम जरूर जवाब देंगे। तो दोबारा भी सर मिलेंगे ऐसे सेक्शन के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, गुड आंसर।